नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अविनाश शर्मा अपने YouTube चैनल क्लासिक इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि हमने लास्ट वीडियो में वर्ड को डिफ़ाइन किया था, और जो डिफ़ाइन किया था उसको हमने कहा था कि अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज़ नॉन एज वर्ड। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज हम फ्रेज और सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में सीखते हैं। देखिए बच्चों, ये वर्ड जो है, अगर हम इस वर्ड को एक साथ मिलाकर लिखें तो वो बन जाता है फ्रेज। बोलकर देखिए, फ्रेज। ये फ्रेज जो है शब्दों का समूह है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। क्या है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट यूनिट, शब्दों का ऐसा समूह जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। देखिए, जब दोस्तों हम फ्रेज को एनालिसिस करेंगे तो फ्रेज के बारे में हम इसको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और उसको नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज, इन तीनों के रूप में हम इसको स्टडी करेंगे। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब। अगर हम फ्रेज को आगे कंटिन्यू करें तो हमारे पास एक टर्म आती है सेंटेंस। सेंटेंस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट उसका जो सेंस है वो कंप्लीट होता है। अगर हम फ्रेज की डेफिनेशन देखें और यहाँ पर जो आउट लिखा हुआ है उसको आउट कर दें तो वो डेफिनेशन किसकी बन जाएगी? सेंटेंस की। यानी कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विद कंप्लीट मीनिंग, जिसका कि मीनिंग जो है कंप्लीट होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक सेंटेंस के लिए टर्म आई कंप्लीट मीनिंग। आइए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, आप उनको ऑब्ज़र्व कीजिए। देखिए, पहला सेंटेंस मैंने आपसे कहा कि मुझे काट कर आम खिलाओ। मुझे काट कर आम खिलाओ, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस मैंने कहा बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, ये भी एक सेंटेंस है। और मैंने कहा कि मेहमानों को थाली में रखकर खाना खिलाओ, ये भी एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस नहीं है? आपको लग रहा है कि सेंटेंस नहीं है? बिल्कुल सही पहचाना आपने। देखिए दोस्तों, सेंटेंस वो है जो मीनिंगफुल तो हो पर साथ ही साथ उसका प्रॉपर अरेंजमेंट भी होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे सामने एक बात आती है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का जो अरेंजमेंट है, उनका जो क्रम है, व्यवस्थित क्रम, वो सही होना चाहिए। और इन अरेंजमेंट वर्ड्स को हम एग्जामिनेशन में सिंटैक्स ऑर्डर के रूप में पूछा जाता है। अगर हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की बात करें तो इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जो है स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस में हमने देखा जिसका मीनिंगफुल सेंस हो तथा उसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर हो, वो आपका कहलाएगा सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले एक वर्ड आता है जो कि होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं व्हाट वी टॉक अबाउट, यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं। सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट के बाद एक टर्म आती है वर्ब।
फ़िलहाल के लिए वर्ब को हम यहाँ दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज़ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जैसा कि आप जानते हो इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और मेन वर्ब में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मेन वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो जो मेन वर्ब होती है वही एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और इस मेन वर्ब में हम वर्ब के 5 पैटर्न जो है उनको डिस्कस करते हैं। तो वो 5 पैटर्न कौन कौन से होते हैं उनके भी आप दर्शन कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ वर्ब, सेकंड ऑफ वर्ब एंड थर्ड ऑफ वर्ब। और फर्स्ट ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ईएस का यूज़ करते हैं और फर्स्ट ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। ये जो पैटर्न है इनको हम टेंसेज, वॉइसेज वगैरह में आगे समय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आज तक। आगे हम अगर बात करें तो एक टर्म आती है हमारे सामने, ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ही जो है ये एक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग आपकी मेन वर्ब है। ये ही सब्जेक्ट है और इज राइटिंग आपकी हेल्पिंग और मेन वर्ब है। सब्जेक्ट के बारे में जो मेन वर्ब बताती है, सब्जेक्ट के बारे में मेन वर्ब जो भी बताती है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में वर्ब ने जो भी बताया वो क्या कहलाया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में वर्ब जो भी बताती है और हमें जो मिलता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, हमने क्या स्टडी किया इसको हम रिवाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये वर्ड जो है, ये वर्ड एक मीनिंगफुल यूनिट होती है लेटर्स की, और अगर इन वर्ड को हम एक साथ मिला दें तो एक फ्रेज बनती है। ये जो फ्रेज है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो होता है पर कंप्लीट अर्थ नहीं होता है, वो आपका फ्रेज कहलाता है। अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा राम एंड श्याम। दो नाउन को मैंने एंड कंजंक्शन से ऐड किया। यहाँ पर ये जो 3 वर्ड्स हैं इनका सेंस तो है बट कंप्लीट सेंस नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे फ्रेज। फ्रेज के बाद हम अगली कैटेगरी पे आते हैं, वो होती है आपकी सेंटेंस। सेंटेंस जो है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करें तथा एक वर्ड्स का वहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट हो, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को एग्जामिनेशन सिंटैक्स ऑर्डर के रूप में पूछता है। आगे हम बात करें कि सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है, इसका जो पैटर्न होता है, उसमें 3 कैटेगरी यूज़ होती है। पहला सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस में वो होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो आपका सब्जेक्ट होता है। और वर्ब को हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर एटसेट्रा यूज़ की जाती है। मेन वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है जिसके 5 पैटर्न्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट ऑफ वर्ब, सेकंड ऑफ वर्ब, थर्ड ऑफ वर्ब और फर्स्ट ऑफ वर्ब में एस या एस और फर्स्ट ऑफ वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हमने एक सेंटेंस के रूप में देखा ही इज़ राइटिंग अ लेटर। यहाँ सब्जेक्ट राइटिंग करने का काम करता है। सब्जेक्ट जो कार्य करता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी किया जाता है और उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे एंड तब तक के लिए देखते रहिए ये क्लासिक। आपको वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।